जय श्री श्याम, प्रणाम, नमस्कार, राम राम, जय सत श्री अकाल। सभी भाइयों बहनों, आप सबसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, आप सब हमारे वीडियो को देखें और लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं कोई भी वीडियो भगवान प्रभु श्री श्याम के ऊपर बनाऊं तो आप सबसे पहले आप सबके पास पहुंचे और आप सब अपना आशीर्वाद दे के हमें आगे बढ़ाएं। भाइयों, मैं एक बात करने वाला हूँ, बहुत ही अद्भुत नज़ारा और चमत्कारी बात है, जो कि अभी जल्दी में एक चमत्कार हुआ था राजस्थान के ब्यावर में, जो कि बहुत ही सुनी कहानी है। माननीय श्री संजय मित्तल जी ने उस गाने पे एक भजन बनाया है और वो भजन बहुत ही हिट हुआ है। मैं उस भजन को आज अपने शब्दों से विराम देना चाहता हूँ और उस अर्थ का भावना मैं बताना चाहता हूँ कि किस आधार पे वह भजन बना था और किस आधार पे वह कहानी हुई थी। पूरा कहानी मैं बताऊंगा आप सबको। एक ब्यावर, राजस्थान एक ज़िला है ब्यावर, वहाँ के एक निवासी है, रहते थे और जो कि वो लंदन में रहते थे। लंदन में वो कामकाज करते थे। काफ़ी दिनों से वो श्याम बाबा के दरबार में आते जाते थे और बहुत ही रुचि थी उनकी श्याम बाबा के बातचीत करना, उनके पास जाना, खाटू श्याम के मंदिर में जाना, राजस्थान और रिंगस में निशान उठाना, दर्शन करना। वो बहुत ही बड़े भक्त थे। हर कीर्तन और भजन में जाते रहते थे और हर भक्ति भाव से वो भजन सुनते थे और वो भजन सुनकर वही लोग करते थे, वही गुनगुनाते थे मन में। और मैं उनके आधार पे आज मैं एक कहानी बता रहा हूँ आप सबको। उनके साथ जो घटना घटित हुआ उस कहानी के आधार पे मैं कुछ बताना चाहता हूँ, आप सब समझिए। लंदन वो गए और लंदन में उनकी एक दोस्ती एक लंदन के किसी रईस आदमी से हो गई और वो रईस आदमी के एक बेटी थी और एक वाइफ, वो 3 लोग रहते थे। और वो लंदन का जो रईस आदमी थे, बहुत ही उनकी बेटी 8-10 साल की, 10-12 साल की लड़की थी, जो कि बोल नहीं पाती थी और उसके चल भी नहीं पाती थी। पैर में जैसे लकवा हुआ, टेढ़ा हुआ मार देता है कि आदमी खड़ा नहीं हो सकता, वो बीमारी उस बच्ची को लग गई थी। और वो लंदन के जो रईस आदमी थे वो इतने ज़्यादा हर एक देश, कोई ऐसा राज्य, कोई ऐसा देश ना बचा हो जहाँ के मशहूर डॉक्टर, मशहूर हॉस्पिटल में इलाज ना करवाया हो। ऐसा कोई बाबा नहीं बचा जहाँ वो झाड़ फूँक ना करवाई हो और जहाँ वो गए ना हो। इंडिया हो, अमेरिका हो, लंदन हो, पेरिस हो, न्यूजीलैंड हो, न्यूयॉर्क हो, सिंगापुर हो, दुबई हो, सऊदी अरेबिया हो, मक्का मदीना हो या हमारे अयोध्या, कहीं भी वो गए लेकिन आराम नहीं हुआ। तो उनके जो दोस्त थे ब्यावर ज़िले के, राजस्थान के, वो अपने दोस्त के पास गए कुछ बातचीत करने के लिए, कंपनी और वगैरह के हिसाब के लिए गए थे, मिलने के लिए। तो चाय पानी कर लिए वहाँ पे। तो पूछे हाल चाल क्या है। तो जो लंदन का रईस आदमी था वो तो बताया, भाई हाल चाल तो सब ठीक है, चल रहा है, लेकिन मेरी बेटी का हाल चाल ठीक नहीं है। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले मेरी बेटी जब से पैदा हुई है तब से आज तक वो बोल नहीं रही है, ठीक है, लेकिन बीच में अभी जल्दी में उसके पैर में कुछ लकवा वगैरह मार दिया, तब से वो खड़ी नहीं हो पा रही है। और डॉक्टर से इलाज हुआ तो डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया, बोला आपकी बच्ची का कुछ नहीं हो सकता, कम समय टाइम बचा है, आप ले जाइए अपने घर, सेवा सत्कार कीजिए, बाकी ऊपर वाले की मर्जी है, कुछ कहा नहीं जा सकता। अब तो बड़े असमंजस में पड़े ब्यावर ज़िले के जो थे। सुन के उनको बेचैनी हो गई भाई कि अरे अच्छी खासी भली बच्ची, चलती फिरती दौड़ती, आज उसको ये परेशानी की डॉक्टर जवाब दे दिए कुछ ही दिन की मेहमान है। बोले ठीक, कोई बात नहीं। बोले क्या हुआ, तुमने कहाँ कहाँ गया? अपनी सारी ब्यौरा वो बता दिए। भाई मैं लंदन गया, पेरिस गया, कहाँ कहाँ नहीं गया, सिंगापुर गया, दुबई गया, अरेबिया गया, सऊदी गया, मक्का मदीना गया, कहाँ कहाँ गया, कतर गया, कुवैत गया, न्यूजीलैंड गया, सिंगापुर गया, सब जहाँ जहाँ वो गए थे पूरा देश का नाम बता दिए। तो उन्होंने पूछा इंडिया गए थे क्या? बोले इंडिया, जब विदेश के डॉक्टर वो फेल हो गए तो इंडिया में कैसे जाऊं? इंडिया में तो छोटे छोटे डॉक्टर, इंडिया के लोग खुद विदेश में आके रह रहे हैं। ये बात सुना ब्यावर ने, राजस्थान के ब्यावर के लोग जो थे, वो दोस्त उनका सुना ये बात, असमंजस में हो गया। बोला अरे तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, हमारा इंडिया तो वो है
जो कोई विदेशी नहीं कर सकता वो इंडिया करके दिखाता है। बोले अच्छा, बोले बताओ इंडिया में मशहूर हॉस्पिटल कौन सा है, कहाँ चलें जहाँ मेरी बेटी ठीक हो जाए। बोले तुम्हें हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं इतना दावे और गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि बिना हॉस्पिटल में गए, बिना 1 रुपया का इलाज कराए आपकी बेटी 100% खड़ी होगी। और आज तक आपकी बेटी बोलती नहीं थी, लेकिन गारंटी मैं देता हूँ बोल के भी दिखाएगी। बोले इतने दावे के साथ कैसे कर सकते हो? बोले मैं कह सकता हूँ क्योंकि हमारे इंडिया में अस्पताल कम है, पागल खाना ज़्यादा है। और वो पागल खाना दीवानों का है, जो दीवानगी में पागल हो जाते हैं। बोले मतलब मैं नहीं समझा। बोले समझोगे भी नहीं, तुम चलो एक बार इंडिया, हमारे राजस्थान में। भाई उम्मीद जगी कि मैं तो सब जगह घूम लिया, हर जगह मेरी सब कुछ हो गई, क्यों ना एक बार इंडिया भी देख लें। इंडिया नहीं गए, इसी बहाना इंडिया भी देख लेंगे, वहाँ की बहुत नाम कर रहा है ये लड़का। गए इंडिया। पहले तो शाम की फ्लाइट पकड़ी, रात में पहुँचे ब्यावर राजस्थान। राजस्थान पहुँचे, उस दोस्त के यहाँ गए, खाया पिया, चुपचाप सो गए दोनों परानी बच्चे। और सुबह हुई, नहा धो के तैयार हुए, तो जो ब्यावर का दोस्त उनका था वो बोला भाई अब तो 10 बजे यहाँ से निकलना है। बोले अच्छा। बोले चलना कहाँ है? बोले मैंने गाड़ी बुलवा रखी है, जाना कहीं नहीं है, तुम सिर्फ मेरे साथ चलो गाड़ी में बैठ के, बाकी तुम कुछ मत पूछो, जहाँ मैं ले चल रहा हूँ वहाँ तुम चुपचाप चलो। बोले ठीक है भाई चलते हैं, हॉस्पिटल का नाम नहीं बताओगे कोई बात नहीं, चल के देख लेंगे कितना बड़ा अस्पताल है। बोले ठीक है चलो। लिखवा गए इनको। जाते 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 रास्ते में पहुंचे तो वहां आके पहुंचे रिंगस गाड़ी खड़ी की, वहां पे गेस्ट हाउस लिए, नहाए धोए, नहा धोकर पवित्र हो गए। फिर उसके बाद रिंगस उतरे, ठीक है, नहाए धोए, पूजा पाठ किए, वहाँ से कपड़े वपड़े पहन के फिर गए निशान भवन। बोले ये क्या है? बोले निशान भवन है, चलो तो अंदर ले गए। बाबा का एक निशान थमा दिया दोनों को, और एक बच्ची को छोटा दे दिया, हाथ में लेके लेटी थी, और खुद निशान ले लिए। गए आरती वगैरह किए, निशान लिए। वहाँ आरती उरती करके निशान लेके जब निकले, बोले अब चलो। बोले भाई कहाँ? अब कहाँ जाना है और ये क्या दे रखा है? बोले भाई तुमको अब चलना है, ये बाबा का निशान है हमारे, यही तो तुम्हारा शुरुआत है, अस्पताल का कदम है। यहाँ आपकी रजिस्ट्री हो गई, यहाँ आपका फार्म भरा उठा है अस्पताल में। अब डॉक्टर तो वहाँ बैठेगा दूसरे कमरे में। अब यहाँ से तो भाई तुमने फार्म जमा कर दिया, बिल जमा कर दी, आपको ये निशान पावती मिल गई है। अब यहाँ से तुमको चलना दूसरे कमरे में जहाँ डॉक्टर बैठता है। बोले तब लाइन लगी होगी। बोले लाइन नहीं लगती दोस्त, वहाँ चलना पड़ता, आप जितनी जल्दी पहुँच जाओ उतना जल्दी आप डॉक्टर से मिल लो, वहाँ लाइन नहीं लगती। बोले अच्छा कितनी दूर है? ये तो बाहर निकला है, अब दूसरा कमरा बाहर कहाँ है? बोले यही रोड तो ले जाएगा दूसरे कमरे में। बोले अच्छा, फिर चल दिए। गए, जाते 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 4-5 किलोमीटर पार कर दिए, थक गए। बोले भाई दूसरा कमरा गया कहाँ? हम तो करीबन बहुत दूर आ चुके हैं और इतनी दूर में आज दूसरा कमरा नहीं आया। हमारे यहाँ तो बगल बगल कमरा रहता है। बोले भाई वो तुम्हारा लंदन है, ये हमारा इंडिया है, इंडिया में कमरे दूर दूर ही बनते हैं, बगल में नहीं बनता। बोले अच्छा। बोले चलो चाय वाय पी लो, थोड़ा थक गए होगे। लिवा के गए, चाय पानी कराए, चाय पानी पिया उन्होंने। चाय पानी पीने के बाद फिर चल दिए। जाते जाते पहुंच गए 10 किलोमीटर में, फिर थक गए। बोले भाई और कितनी दूर जाना है? बोले आधा तो आ गए, अब आधा ही बचा है। बोले एक बार और चाय पी लेते हैं।
फिर चाय पिए, फिर चल दिए। फिर कुछ दूर गए, 15-16 किलोमीटर पहुंच गए, तभी बहुत ज़्यादा थक गए, वहीं बैठ गए। बोले भाई इतनी दूर कमरा है, अब मैं नहीं जा पाऊंगा, मेरी बेटी ठीक होगी कि नहीं, तुम यहाँ मुझे तमाशा करने के लिए बुलाए हो। वो डॉक्टर तुम्हारा कहाँ रहता है जो इतनी दूर से बुला रहा है? फार्म वहाँ जमा करा रखा है, बुला मरीज को वहाँ देखेगा, मतलब नहीं समझ में आ रहा है तुम्हारा। तो ब्यावर का जो दोस्त था वो बोला भाई कोई बात नहीं। बोले अच्छा। इतना थक गए, चाय वाय पिए, लेकिन थक तो बहुत गए थे, चलने की हिम्मत नहीं थी। तब उन्होंने बोला अच्छा तुमको एक छोटा सा जड़ी बूटी देता हूँ, दवा, एक छोटा कैप्सूल खा लो और वही गुनगुनाते चलो, पूरी राहत तुम्हारी निकल जाएगी, जो भी दर्द पीड़ा है वो परेशानी दूर हो जाएगी। बोले अच्छा। बोले क्या है, लाओ कैप्सूल तो खाएं, पानी लाओ। बोले खाया नहीं जाता हो, सिर्फ मुंह में रखा जाता है। बोले खाया नहीं जाता, मुंह में रखा जाता है, ऐसा कौन सा कैप्सूल आ गया भाई? बोले है। तो उन्होंने एक मंत्र बताया, ओम श्री श्याम देवाय नमः। बोले भाई ये क्या है? बोले यही तो वो कैप्सूल है, ओम श्री श्याम देवाय नमः। जो कैप्सूल आप खाओगे और यही खाते खाते आपका खत्म नहीं होगा, तब तक आप दरबार पहुंच जाओगे हॉस्पिटल में। बोले मुझे करना क्या है? लंदन का जो दोस्त था वो बोला मुझे करना क्या है? और ब्यावर का जो दोस्त वो बोल रहा है बस यही गुनगुनाते चलो, मन में कहते चलो, ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः। यही करते करते चले गए। जैसे जैसे बोल रहे हैं वह जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, उनका दर्द पीड़ा कम हो रहा है। बोल रहे हैं दोस्त यार भाई एक बात सुनो मेरी। बोले हाँ सुनाओ। लंदन का दोस्त था वो बोल रहा है भाई एक बात सुनो मेरी, मैं ये जो तुम दिए हो बोलने के लिए मुझे, ये तो मैं बोल रहा हूँ। बोले हाँ। बोले लेकिन जो मैं इतना थका था, मेरा कंट्रोल हो रहा है, मैं थका जो था उससे मैं उभर रहा हूँ, मेरा दर्द दूर हो रहा है। बोले भाई यही तो वो कैप्सूल है, इसके नाम से सारी दर्द दुख पीड़ा दूर हो जाती है। बोले अच्छा अच्छा। दोनों मियाँ बीबी चले गए वही ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः चलते जा रहे हैं, ओम श्री श्याम देवाय नमः चलते जा रहे हैं, ओम श्री श्याम देवाय नमः कहते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं, और आके पहुंच गए लास्ट में तोरण द्वार। बोले ये क्या है, यहां इतनी भीड़ क्यों है? बोले दूसरा गेट है। फार्म तो वहां भर दी थी रिंगस में, बिल मिल गया था पावती, अब यहां पर ये स्लिप जमा होगी, यहां पर ये स्लिप जमा होगी, फिर यहां से हमको आगे और चलना पड़ेगा, तब जाके हमको हॉस्पिटल में डॉक्टर से मुलाकात होगी। बोले अभी और चलना इतना दूर? बोले ना ना इतना दूर नहीं चलना, थोड़ा सा चलना है, जितना बोल दिए उतने में पहुंच जाओगे। बोले अच्छा। कुछ नहीं चले, चलते गए, तोरण द्वार में पहुंचे, माथा टेकी, हाथ जोड़े, विनती की, बच्चे को माथा टेकाया और आगे बढ़े। गए, निशान चढ़ाए, मंदिर के पास पहुंचे। श्याम बाबा के झलक देखने से पहले वहां बोल रहा है लंदन का जो दोस्त है, भाई डॉक्टर तुम्हारा कहाँ रह गया? अब तो डॉक्टर बुला लो। अगर डॉक्टर नहीं आ सकता तो उसको मैं पैसे भेज देता हूं, लेकिन उसको बुला लो। बोले भाई डॉक्टर आता नहीं है, डॉक्टर के पास लोग जाते हैं, ये वो डॉक्टर है जो बुलाने से नहीं आता, इसके पास चल के जाना पड़ता है। बोले कोई बात ना, इतनी दूर आ ही गए हैं, थोड़ा कदम और है, चल ही लेते हैं। तो भाई वहां तक गए। अब जब वहां पहुंचे, वहां पहुंचने के बाद श्याम बाबा का झलक देखे।
दोनों मियाँ बीबी की आंखें खुली की खुली रह गईं झलक देख के कि अरे यहाँ तो ना डॉक्टर है, ना अस्पताल है, ना कुछ है, ना कुछ है, ये तो मंदिर है, यहाँ तो कोई बैठा है। ये क्या है भाई? तुम मुझे कहाँ ला के फंसा दिए? तुम्हें पता है मेरी बेटी का बहुत कम दिन बचा है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। ब्यावर का जो दोस्त था वो बोला, भाई मुझे पता है कि बिटिया का दिन कम है, इसीलिए तो मैं यहाँ लेके आया हूँ कि ये ऐसा दरबार है, ये ऐसा हॉस्पिटल है कि यहाँ जिसकी दिन भी कम होना उसका डबल और कई गुना साल बढ़ जाता है। बोले अच्छा, वो कैसे? बोले इसमें कुछ नहीं करना, बिटिया को आगे करो। दरबार से पंडित जी आए, बिटिया को बाबा के पास ले गए, और बाबा के पास लेके गए और कुछ नहीं, बाबा श्याम के चरणों में जो जल था, जल को उठाया, बिटिया के ऊपर ऐसे फेंक दिया, छिड़क दिया। फिर 5 मिनट में बिटिया उठ खड़ी हुई, बोली पापा। पहला शब्द पापा, जो जिंदगी भर बच्ची पैदा हुई तब से आज तक नहीं बोल सकी, वो बच्ची उठ के बोल रही है 5 मिनट में पापा। वो दोस्त लंदन वाला रोने लगा और वहीं गिरकर फूट फूट के रोने लगा। बोला दोस्त, तुम मुझे कहाँ लेके आए हो? कि तुम मुझे कहाँ लेके आए हो? ये कौन सा वो अस्पताल है कि मेरे कान तरफ गए थे अपनी बेटी की आवाज सुनने के लिए, आज वो पापा बोल रही है और उठ के खड़ी हो गई। दोनों बीबी आज पति ने हाथ जोड़ के बाबा श्याम को प्रार्थना की, बोली प्रभु आने में देर हो गई, गलती हो गई, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। बोले दुनिया का कहीं का भी अस्पताल हो, लेकिन ये अस्पताल दुनिया से बढ़ के ये अस्पताल बाबा श्याम का अस्पताल है। खुशी से झूमने लगे, नाचने लगे, और नाचते नाचते बेटी को अपने लेके वो जाने लगे। और ब्यावर वाले दोस्त के घर पे जब आए वापस, बोले दोस्त मुझे खुशी इस बात की है कि दुनिया में ऐसा कोई साइंटिस्ट, कोई डॉक्टर नहीं है जिसको मैंने नहीं दिखाया, लेकिन वो जवाब दे दिया, और यहाँ आते बिना कोई शुल्क का, बिना कोई पैसे का, ऐसा चमत्कार इलाज मुझे अब तक ये पता क्यों नहीं चला। बोले भाई तुम इंडिया में आए ही नहीं थे, तुमने तो मलेशिया, जापान, चाइनीज, अमेरिका, लंदन, पेरिस, सिंगापुर, दुबई, सऊदीया यहाँ घूमी है, तुम इंडिया आए ही नहीं। तुम्हें तो बोला इंडिया नहीं गए, बड़े डॉक्टर सब विदेश रहते, इंडिया में कौन रहता है? अगर आज इंडिया में आए होते तो ये बाबा का दरबार जरूर सुनते। क्षमा मांगने लगा अंग्रेज, और अपनी बेटी को लेके उनके घर पे आया, और घर पे आके रात गुजारी, और सुबह जब जाने लगा, बोला जिंदगी मेरी जब तक जीऊंगा, जब तक मेरी जिंदगी रहेगी, तब तक मेरे दोस्त ये दिन, ये रात, ये दिल, ये जीवन, ये सारा सुख दुख सब बाबा के नाम। और वही मंत्र वो याद कर लिया, ओम श्री श्याम देवाय नमः। हर वक्त दोनों पति पत्नी, अंग्रेज और बेटी वही मंत्र रटने लगे, ओम श्री श्याम देवाय नमः। वो मंत्र श्याम बाबा का दिनों रात वो लोग जपने लगे, जब वो खाली पाते तब वो मंत्र जपते थे, और उनकी बच्ची ठीक हो गई, और वो बहुत बड़े बाबा श्याम के दीवाने हो गए। इसलिए भाइयों कि दुनिया में हजारों मंदिर हैं, और हजारों मंदिर पे एक ही चीज लिखा है
ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय माता दी। दुनिया में मात्र एक ऐसा मंदिर है, एक ऐसा दरबार है, खाटू का दरबार, जहां लिखा है हारे का सहारा। जो हार के जाता है उसकी बिगड़ी बाबा श्याम बनाता है। तुम हार के जाओ एक बार बाबा के दरबार, कोई संकट हो एक बार पुकारो बाबा को दिल से, पल भर में खत्म हो जाएगी सारी संकट। महीने में जाते हो, साल में जाते हो, जाओ बाबा के दरबार जाओ, अर्जी लगाओ, बाबा को याद करो, जो हो सकता भेंट दो। बाबा नहीं बोलता मुझे भेंट दो, मुझे प्रसाद चढ़ाओ, मुझे गुलाब चढ़ाओ, मुझे इत्तर चढ़ाओ। तुम दिल से पहुंच जाओ यार, बाबा के पास तो सब कुछ है। बाबा प्रसाद क्या करेगा, वापस तुमको ही देगा आशीर्वाद देके। तुम दिल से पहुंच जाओ बाबा के पास, बाकी बाबा को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि देता दानी तो वही है, उसको क्या चाहिए, वो तो खुद दुनिया को दे रहा है। और इतना किसी के माई के लाल में नहीं है दम कि जो बाबा को दे सके, क्योंकि वो देता दानी है, उसको क्या जरूरत है लेने के लिए। उसने तो अपना शीश काट के दे दिया पल भर की मांग के लिए। कृष्ण भगवान ने मांगा था सिर्फ कलयुग के लिए अपना शीश दान दे दो, एक पल बिना सोचे दे दिया दान वो श्याम बाबा। उसको क्या जरूरत है दुनिया में कुछ लेने की, दान दक्षिणा, पैसा कौड़ी, फल फ्रूट, मिठाई, इत्तर, गुलाब। बाबा को कुछ नहीं चाहिए, बाबा को सिर्फ तुम्हारी भक्ति चाहिए, तुम्हारी माया चाहिए, तुम्हारा प्रभाव चाहिए, तुम्हारा विश्वास चाहिए। बाबा को कुछ नहीं चाहिए, बाबा से तुम लो, बाबा के पास जाओ, बाबा से तुम जितना हो सके उतना लो, झोली भर भर के लो। वो तो इतना दे देगा तुम रख नहीं पाओगे। मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। हमें बहुत ही खुशी होगी कि आप सब को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा। ये वीडियो इस भजन को मैं बहुत बार सुना हूँ, अपने मन में ठाना हूँ, फिर इस भजन को आज मैं अपने वाक्यों द्वारा आपको प्रस्तुत किया हूँ। तो मुझे आग्रह है कि आप सबको यह भजन हमारे शब्दों से बहुत ही अच्छा लगेगा। जय श्री श्याम।